तो दोस्तों, अगर आप एक टेलीग्राम चैनल के मालिक हैं या आप अलग अलग जगहों पर फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चला रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर विज्ञापन चलाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम A to Z पर विज्ञापन कैसे चलाएं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। ठीक है, यदि आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपना चैनल चला सकते हैं, लेकिन मैं टेलीग्राम चैनल पर विज्ञापन चला सकता हूं, लेकिन आप अपना चैनल बढ़ा सकते हैं या अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। या यदि आपके पास एक वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट का विज्ञापन टेलीग्राम पर दिखा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस वीडियो में A to Z विवरणों पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आप में से जो लोग अपने मोबाइल से मुफ्त आय अर्जित करना चाहते हैं, हमारे चैनल की सदस्यता लें और निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। गूगल पर आप टाइप कर सकते हैं ads.telegram.org। ठीक है, अगर आप ये विशिष्ट लिंक गूगल में लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम ऐड का शीर्ष पेज आसानी से मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐड। अगर आप यह लिखते हैं तो देखेंगे कि शीर्ष पेज पर टेलीग्राम ऐड तुरंत आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको जो करना है वह है लॉगिन इन स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट। तो कृपया यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। आप असल में किस फ़ोन नंबर से यहाँ कार्य करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस फ़ोन नंबर पर आपका एक सक्रिय टेलीग्राम अकाउंट होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं यहाँ अपना एक अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ आपको नंबर ज़रूर +88 के साथ अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में सावधानीपूर्वक डालना होगा। नंबर डालने के बाद आपके फ़ोन पर जिस टेलीग्राम अकाउंट से आपने लॉगिन किया है वहाँ एक पुष्ट रिक्वेस्ट आएगी, आप उसे तुरंत कंफर्म कर दें। ठीक है, कंफर्म कर देने के बाद आप यहाँ से सीधे देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब अगर आप चाहें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ एक अकाउंट बना सकते हैं, मतलब आप फिर से एक सब अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट से ही काम करूँ। ठीक है, तो ये काम मैं आपको कंप्यूटर से दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप से, क्योंकि जगह बड़ी है इसीलिए समझाने में थोड़ी आसानी होती है और सब कुछ सामान्य रूप से रखा गया है। तो जब आप पर्सनल अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ आपको जो करना है वह है अपने लीगल नाम देने होंगे आईडी कार्ड के अनुसार, और जो नाम आप यहाँ देंगे वह कोई और नहीं देख पाएगा, केवल टेलीग्राम कंपनी ही इसे देख सकेगी। इसीलिए यहाँ कोई फेक जानकारी न दें, जो भी असली नाम वगैरह है सब यहाँ दें। ठीक है, मैं यहाँ से अपना असली नाम और अपनी पहचान को पूरी तरह से प्रकट करना चाहता हूँ, ताकि सभी लोग जान सकें कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक परिचय क्या है। प्रमोशन देने के बाद आपको यहाँ क्रिएट ऐड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्रिएट ऐड पर क्लिक किया। अब आप यहाँ से ऐड कैसे बनाएंगे, यहाँ बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। सही विकल्प कौन सा है यह जानना आवश्यक है। हर एक डिटेल्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ज़रूर ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, यहाँ से शुरू में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये आपका टाइटल है। टाइटल, असल में ये टाइटल क्या होगा वह मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखें, यहाँ एक ऐड आता है, ऐसा ही एक ऐड आपके हर टेलीग्राम में आपको दिखेगा, जहाँ आप देखते हैं एस्ट्रो VPN, यह भी एक विज्ञापन है। तो यह आपका मुख्य टाइटल है और नीचे जो हल्का पतला कुछ लिखा हुआ है वह आपका डिस्क्रिप्शन है, और ये है लिंक। जो लिंक आप अपने प्रमोशन के लिए देना चाहते हैं वह आपको यहाँ देना होगा। तो यहाँ आपको अपना ऐड टाइटल देना है, मैंने ये दे दिया है। ठीक है, और यहाँ आप जो भी डिटेल्स देंगे, जो भी जानकारी देंगे, आप लिख सकते हैं कि आपके किस तरह के, आपको यहाँ उस तरह की डिटेल्स देनी होंगी। ठीक है, आकर्षक बातें 160 शब्दों के भीतर लिखनी होंगी। ठीक है, और यहाँ जिस चैलेंज को आप प्रमोट करना चाहते हैं उस चैलेंज का लिंक या URL आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब यहाँ शुरुआत में आपको स्टेटस को ऑन होल्ड पर रखना होगा। ऑन होल्ड पर क्यों रखना होगा, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन जब आप इसे सबमिट करेंगे तो यह अपने आप ही स्वचालित रूप से रन हो जाएगा। तो अगर आपका रन रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक होता है तो उस समय ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इसे होल्ड पर रखें। फिर जब यह पूरी तरह से अप्रूव हो जाएगा तब आप यहाँ से इसे एक्टिव में जाकर सक्रिय कर सकते हैं अपने निर्धारित समय के अनुसार। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ एक विस्तृत शेड्यूल भी दे सकते हैं। शेड्यूल में मुख्य बात यह है कि अगर आप इस तरह से इसे सेट करते हैं तो ये आपके अनुसार ही रन करेगा, यानी आपका रन 0 से शुरू होकर जिस घंटे में आप छोड़ना चाहते हैं उसी घंटे में आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखें, अगर मैं चाहूँ तो इसे हटा सकता हूँ। ये सब आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। जो लोग चाहें
वे ऐसा कर सकते हैं और यहाँ से आप चुन सकते हैं कि आप कितने बजे से कितने बजे तक ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर दीजिए। और अगर आप किसी खास दिन पर ऐड बंद करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, या ऊपर क्लिक करें। लेकिन आपका माइनस हो जाएगा, मतलब कौन कौन से समय में, लेकिन आप माइनस करेंगे। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेव शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपके ऐड उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे किसी बोट के ज़रिए, मतलब किसी बोट को यह ना दें। क्या आप बोट में एडवर्टाइजमेंट करेंगे या टारगेटेड चैनल में? अब आप कैसे, मतलब अच्छा, आप यहाँ आपको उन विशिष्ट चैनलों को ढूंढना होगा जहां आपका ऑडियंस मौजूद है। आप जो भी काम करते हैं उन ऑडियंस के लिए वही चैनल हैं, तो अगर आप उन ऑडियंस के अनुसार उन्हीं चैनलों पर ऐड चलाते हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब आप यह चैनल कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर आपका अपना टेलीग्राम चैनल है तो आप यहाँ से अलग अलग प्रकार के चैनल देख सकते हैं। अगर आप कोई नया टेलीग्राम चैनल ढूंढना चाहते हैं तो कृपया यहाँ देखें। अगर आप सिमिलर चैनल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से, अगर आप सिमिलर चैनल पर क्लिक करते हैं तो जो काम मैं आमतौर पर करता हूँ वही काम करने वाले बहुत सारे चैनल आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अब आपको उसी के अनुसार ही अपना चैनल ढूंढना होगा। ठीक है, क्या आपको इसका URL भी देना होगा? तो यहाँ URL देने के लिए मान लीजिए मैंने अपने चैनल का नाम दिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह आप अपने चैनल का सही नाम देंगे और जैसे ही आप एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तुरंत ही ऐसा एक एप्लीकेशन या इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा जो आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया देगा। वहाँ से आप मैन्युअली खोज सकते हैं और यहाँ से भी खोज सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंदीदा चैनल का यहाँ पर विशेष रूप से ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह आप यहाँ पर अपनी स्पेसिफिक URL देंगे। ठीक है, अब यहाँ CPM क्या है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए आपके 1000 व्यूज़ पर यहाँ कितना टन खर्च होगा। अगर आप यहाँ टाइप करते हैं 0.01 तो यहाँ टाइप करने पर भी ये नहीं होगा। जब आप यहाँ ऐड क्रिएट करने जाएंगे तो आपको कम से कम 0.10 टन देना होगा। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो आपका ऐड यहाँ से रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप 1000 व्यूज़ के लिए कितना टन देंगे ये आप पर निर्भर करेगा, और जितना ज़्यादा टन देंगे उसी हिसाब से आपके ऐड अलग अलग चैनलों पर दिखेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये एक बजट का मामला है। देखिए, यहाँ पर इम्प्रेशन के हिसाब से 1000 इम्प्रेशन पर भी आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सक्रिय और संभावित यूजर्स मौजूद हैं जो आपके विज्ञापन देखने के लिए तैयार हैं। ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल ठीक है और फ़ायदेमंद है। यहाँ आप आसानी से यह सेट कर सकते हैं कि आप एक ही यूज़र को रोज़ाना कितनी बार अपने विज्ञापन दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक यूज़र को रोज़ाना कम से कम 2 बार आपके विज्ञापन दिखाए जाएं, या फिर आप इसे बढ़ाकर 3 बार भी दिखा सकते हैं। वास्तव में आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने विज्ञापन दिखाने की सीमा यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कम से कम 4 बार रोज़ाना दिखाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा और लक्ष्य के अनुसार यह महत्वपूर्ण सेटिंग निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर अपना शुरुआती कुल विज्ञापन बजट कितना होगा वह भी स्पष्ट रूप से डाल सकते हैं, जिससे आपके अभियान की वित्तीय योजना स्पष्ट हो सके। वो पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, पेंडिंग में जाने के बाद फिर एक बार आप उसे पेंडिंग से एक्टिव करके एक रन कर सकते हैं। अब इससे पहले आपको टन की पूरी तरह से और आवश्यक रूप से ज़रूरत होगी। आप टन कहाँ से और किस प्रकार सही तरीके से पाएंगे? तो यहाँ देखें, आपका बजट 0 है, क्योंकि अगर आप क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बजट कम होने की सूचना देगा। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप यहाँ जानकारी, मेरी जानकारी यहाँ देख सकते हैं जो मैंने पहले भी दी थी। यहाँ से आप बजट देख सकते हैं। एक बात याद रखें, जितना टन आप यहाँ डिपॉजिट करेंगे उसे आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सोच समझकर यहाँ फंड ऐड करना होगा। फंड ऐड पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपके टन वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए कहेगा। अब आप टन वॉलेट कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक डेडिकेटेड और विस्तृत वीडियो पहले से ही मौजूद है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यानपूर्वक चेक करेंगे तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि टन वॉलेट कैसे बनाया जाता है। टोन वॉलेट पर क्लिक करें। अभी फिलहाल मैंने अपने वॉलेट में टोन लोड कर लिया है। देखिए, मेरे वॉलेट में टोन मौजूद है।
लगभग 33 टोन हैं। ये टोन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपके पास बाइनेंस में डॉलर है तो आप आसानी से बाइनेंस से टोन खरीद सकते हैं और वह टोन सीधे यहाँ रिसीव एड्रेस पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, डिपॉजिट करेंगे। और जो लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं वे टोन कीपर वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे। वही चीज़ है, जब आप ये काम मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टोन कीपर देखें, यहाँ टोन कीपर पे क्लिक करने से ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोन कीपर वॉलेट में आप टोन ले लेंगे। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ, अगर आप यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करें, अच्छा डेस्कटॉप पर यहाँ क्लिक करूँ तो मेरा ये अच्छा पॉपअप यहाँ ब्लॉक हो गया है। आप दाईं ओर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से इस टोन के साथ इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे अब पूरी तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसे एक बार फिर से सफलतापूर्वक कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो ब्राउज़र एक्सेस है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक सुविधा है। यहाँ से मैंने सफलतापूर्वक अनलॉक कर लिया है। यहाँ मेरा टोन वॉलेट अब पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आसानी से फंड ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप जितने भी टोन कॉइन डिपॉजिट करना चाहते हैं वह आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। शायद 20 से कम टोन कॉइन डिपॉजिट या ऐड रन नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम यहाँ ऐड फंड पर क्लिक करके एक बार देखते हैं तो देखिए यहाँ कम से कम 20 टोन कॉइन आपको डिपॉजिट करना ही होगा। ठीक है, पहले ही ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आप यहाँ से कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सोच समझकर ही 20 टोन कॉइन डिपॉजिट करें और अपना काम शुरू करें। अगर आप बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम ऐड रन के मुख्य विषय पर फिर से वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ आपने अपना टोन कॉइन सफलतापूर्वक ले आए हैं। आपने यहाँ अपना बजट भी ऐड कर दिया है। इसके बाद आपकी जो भी चीज़ है वह यहाँ इन रिव्यू स्थिति में रहेगी। ठीक है, जब आप इसे पूरी तरह से सबमिट करेंगे, जब आप यहाँ रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू होंगे, ठीक है, इंटरव्यू होंगे तो आप इसे आसानी से ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ से जब आप एक नया ऐड क्रिएट करेंगे तब आपके पास ये ऐड ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐड ऑप्शन है। तो यहाँ से आपके पास एक विस्तृत ऐड डैशबोर्ड आ जाएगा। उस डैशबोर्ड से आप इस पर क्लिक करके मैनेजमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद आप बार बार वापस आएंगे। आने के बाद आप यहाँ से एक्टिव पर क्लिक करेंगे और फिर से इसे सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने से आपका ऐड सफलतापूर्वक रन होगा। ठीक है, तो ये था पूरा A to Z प्रोसेस। आप टेलीग्राम पर सही तरीके से ऐड कैसे करेंगे और एक प्रभावी फीडबैक कैसे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे टिकाऊ इनकम OIT हेल्पलाइन ग्रुप है, वहां आकर आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जितनी भी जानकारी देने की पूरी कोशिश कर सकता हूं, अवश्य करूंगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा